गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव। तो डे 3 में हमने सुबह फ्रेश होकर अपने आश्रम से स्नान के लिए आ गए और हमने बहुत स्नान किया, गंगा स्नान। और हमने इतना एंजॉय किया जैसे कोई हम वाटर पार्क में आ गए हैं। और मैं और मेरे हस्बैंड चैलेंज कर रहे थे एक दूसरे को कि कौन पानी में बहुत देर तक मुंह डाल के बैठेगा। तो हमने वो चैलेंज किया और जिसमें मैं हारी, मेरे हस्बैंड जीते। और हमने बहुत इन्जॉय किया। सच बताऊं तो मैंने पहली बार ही इतना पानी में इन्जॉय किया होगा, वरना मैंने कभी भी पानी में स्नान तो किया पर एक दो डुबकी लगाई और आ गई। और यहाँ मैंने इतने भी इन्जॉय किया, मैं बता नहीं सकती आपको। और मेरा सही बताऊं तो पानी से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर हमने स्नान करके माता रानी की पूजा करी, गंगा आरती करी और प्रणाम करके हम लोग चल दिए, अपना सामान उठा के आश्रम से निकल लिए। फिर हम पहुँचे जानकी सेतु पुल, जिसमें रात को डे 2 में मैंने आपको बताया था लाइटिंग शो हो रहा था। और ये दिन का व्यू है, तो ये व्यू बहुत प्यारा है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। और ये हनुमान जी विराजमान है। और देखिए, हमने थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन किया और उसके बाद हम आगे चलते गए। ये लाइटें हैं जो रात को नाइट शो होता है, वो इस लाइटों के थ्रू ही होता है और बहुत ही प्यारा लगता है। आप कभी आए ऋषिकेश तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करिए। और फिर हम आगे चल दिए खाते पीते और हम पहुँच गए त्रिवेणी घाट। तो मेरे हस्बैंड का बहुत मन था कि त्रिवेणी घाट जाएं और बीच में हमें रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिला। ट्रैफिक से गुज़रते हुए हम त्रिवेणी घाट पहुँच गए। तो त्रिवेणी घाट में पहुँचे तो मेरा तो मन दोबारा से यही हो रहा था कि मैं और मेरे हस्बैंड का कि हम दोबारा से स्नान करें। पर वही है ना, बार बार स्नान नहीं कर सकते, एक बार कर लिया। और फिर हमने वहाँ पर बैठ के बहुत सारी फ़ोटो सेशन किए। और ये त्रिवेणी घाट एक ऐसा घाट है जो बीच में पत्थर हैं और साइड में गंगा जी हैं और उधर की साइड गंगा जी हैं। तो लोग अपने रिस्क पे अपनी जान का भी ध्यान ना देते हुए उसको पार करके आगे बढ़ रहे थे। उधर चैन भी नहीं है, जो कि अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप चैन पकड़ सको। तो देखिए, चैन आगे ही जा रहे थे। मेरे को वो रिस्क अच्छा नहीं लगता। आप सेफली अगर आप स्नान करने आए हैं माता रानी के यहाँ, गंगा जी के, तो वहाँ पे आराम से करिए, ध्यान से करिए। फिर हम यहाँ पैड़ियों पे बैठ गए बहुत देर तक, बहुत अच्छा लग रहा था। मानोगी निधि को बड़ा सुकून और तसल्ली मिल रही थी। तो ये घाट भी बहुत प्यारा है। और अगर आप गाड़ी से आते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट अपनी गाड़ी रोककर, पीछे गाड़ियाँ खड़ी थी, गाड़ी रोककर स्नान के लिए आ सकते हैं। और ये मेरे पीछे एक बच्चा है जो बहुत एंजॉय कर रहा था, इसको डर भी नहीं लग रहा था। बहुत अपनी मम्मी, इसके पापा मम्मी खींच रहे थे पर ये मना कर रहा था कि मैं नहीं आऊँगा। फिर हमने वहाँ पे जय माँ गंगा लिखा था तो वहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया और गंगा माँ से प्रार्थना की कि हमें दोबारा बुलाए हरिद्वार ऋषिकेश। फिर हमने कुछ थोड़ा बहुत खाया पिया और वहाँ से निकल गए प्रणाम करके। और वहाँ पे ऋषिकेश की मार्केट भी बहुत अच्छी है, हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया मार्केट को, तो बहुत ही अच्छा है और बिल्कुल दिल्ली जैसी मार्केट लगी मुझे। ज़्यादा कॉस्टली सामान भी नहीं था और बहुत ही प्यारा सामान था मार्केट भी। और वहाँ से हमने ऑटो पकड़ लिया नेपाली फार्म के लिए, जहाँ से हमें बस मिली। तो हमारा आने की ट्रेन की टिकट थी, जाने की घर की टिकट कंफर्म नहीं थी, बुक भी नहीं थी और ये हमें बाय चांस मिल गई। बस बताऊं तो मुझे ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हमें इतनी अच्छी बस मिल जाएगी, वो भी स्लीपर। तो हम बहुत देर तक खड़े रहे, 10 मिनट खड़े होंगे। हम बस का वेट कर रहे थे कि हमें लोकल बस भी मिल जाएगी तो हम उसमें आ जाएंगे, बट हमें ये मिली। हमने बस इससे पूछा कि कितना पैसे लगेंगे, तो उसने बोला 600 रुपये टिकट है, स्लीपर मिल जाएगी। तो ठीक है, ऊपर वाली सीट मिल गई हमें। हम बहुत ही साथ में एक ही में शेयर करके आ गए।
एक में 2 सीट होती है ना, इस वजह से। और इसमें आपको एक ब्लैंकेट मिलता है। एसी वाली बस थी ये, कर्टन लगा हुआ था और इतना सुंदर नज़ारा लग रहा था। और हम यहाँ बाय बाय कर रहे थे हरिद्वार ऋषिकेश को। ये देखो मनसा देवी दिख रही हैं दूर से, तो हम बाय बाय कर रहे थे हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों को ही। बहुत अच्छा लग रहा था। बस से जाने का मन नहीं था, मैं सही बताऊँ तो, फिर भी हमें जाना तो है। फिर माता रानी दोबारा बुलाएंगी। और हमें ये पानी की बोतल मिली थी दोनों को, एक एक ब्लैंकेट मिला था, 2 पिलो होते हैं और चार्जिंग पॉइंट होता है ताकि आपका फ़ोन चार्ज कर सको आप अपना। और यहाँ पे हम कुछ खाने पीने के लिए रुक गए थे, बस रुकती है। और फिर थोड़ी देर बाद हमें हमारा स्टैंड आ गया अक्षरधाम, तो हम अक्षरधाम पर उतर गए थे। और ये अक्षरधाम से डायरेक्ट हमारी मेट्रो है। वैसे तो बीच में आनंद विहार भी पड़ता है, पर आनंद विहार से हमें मेट्रो चेंज करनी पड़ती, इसलिए हम डायरेक्ट मेट्रो अक्षरधाम पॉइंट पकड़ा हमने और वहाँ से हम मेट्रो पकड़ ली। मेट्रो से सीधा हम घर आ गए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर।